सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि आनिया करण की जगह अपॉइंट होती है। आयुष आनिया की बातों से और आनिया आयुष के अपनेपन से आकर्षित होती है। दिवाली में आनिया आयुष और मानव के घर जाती है। वापसी में आनिया आयुष के ख्यालों में खो जाती है और आयुष अपनी उलझनों से जूझता है। अब आगे। पूरी रात अपनी कश्मकश से जूझते आयुष अगली सुबह ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में मीटिंग के वक्त मैनेजर गोवा फैशन वीक में हिस्सा लेने की बात करता है, जिसके लिए सभी को अपने 10 डिजाइन सबमिट करने होते हैं और उनमें से हर एक के 5 बेस्ट डिजाइन चुने जाएंगे। आने वाले 2 महीनों में सबमिट करने के लिए कहा जाता है। सभी अपने अपने डिजाइन्स को लेकर एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सब एक साथ बैठकर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे होते हैं, पर आयुष अपनी उलझनों से बाहर ही नहीं निकल पाता। वो सोचता है कि आनिया से दूर रहूंगा तो सही रहेगा। वो वहां से उठकर मैनेजर के ऑफिस जाता है। मैनेजर से पार्टनर चेंज करने की रिक्वेस्ट करता है। आयुष मैनेजर से कहता है कि वो मानव का साथ देना चाहता है उसका पार्टनर बनकर, पर मैनेजर 2 भाइयों को साथ रख के फैमिली प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहता था। इसलिए वो आयुष को मनोज के साथ और मानव को आनिया के साथ टीमिंग करने के लिए कहता है। आयुष राजी हो जाता है। अगले दिन मैनेजर नई टीम्स अनाउंस करता है और साथ ही सबको 1 हफ्ते का वक्त देता है कि सारे अपने पुराने पार्टनर्स के साथ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाए। आनिया इस अनाउंसमेंट से खुश तो नहीं होती, पर वो कोई सवाल भी नहीं करती। इस 1 हफ्ते में आयुष अपनी फीलिंग्स को बदलने की कोशिश करता है। आयुष के बदलते सलूक से आनिया सोच में पड़ जाती है। आयुष से बनती दूरी उसे ये समझाती है कि शायद आयुष भी उसके तरफ झुक रहा है और वो शायद अपनी इसी कश्मकश से जूझ रहा है। आनिया ने अपने आप को समझाया कि ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनके मकाम नहीं होते। रास्तों में जो मकान मिले वो सारे घर नहीं होते। उस दिन ऑफिस से घर लौटकर जब आयुष और मानव सोफे पर बैठते हैं, तब मानव की नजर टेबल पर रखे एनवेलप पर पड़ती है। उस एनवेलप से कुछ तस्वीरें बाहर झांक रही होती हैं। मानव एनवेलप उठाते हुए, माँ, ये किसकी तस्वीरें हैं? मिसेस शर्मा लाई थी तुम्हारी शादी के लिए। माँ, आप फिर शुरू हो गई। माही, हाँ तो कर लो ना। भाभी, आप लोग समझिए, मुझे ये सब नहीं समझ आता। आयुष, हाँ तो माँ पक्का हो गया। आप लड़की सिलेक्ट कर लीजिए। माही दूल्हे को तैयार कर देगी, घोड़ी पर मैं चढ़ा दूंगा। रूही, और रूही क्या करेगी पापा? रूही रूही डांस करेगी। अगले दिन मानव के ऑफिस पहुंचने से पहले ही आनिया मौजूद होती है। मानव, हमको भी तो हंसाओ। आनिया, मेरी दोस्त कहती है कि उसके बॉस के सर पर बस 2 सींगों की कमी है। मानव, सारे एक जैसे ही होते हैं।
आन्या, पर हमारे बॉस तो ऐसे नहीं है। मानव, वो मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुमको भी उसका फायदा हो रहा है। आन्या, धन्य भाग हमारे जो आप यहाँ पधारे। मानव, हाँ, मैंने कभी इस बात का कोई क्रेडिट नहीं लिया। आन्या और मानव के बीच काम कम और बातें ज्यादा होती थी। ऑफिस में अगले दिन। मानव, अरे हम दोनों बचपन में ऐसा ही करते थे। आन्या, सच? तुम दोनों भी ना? मानव, कुछ अपने बारे में भी तो बताओ, जैसे कॉलेज की कोई बदमाशी कोई। आन्या, हाँ, एक बार की थी। मैं कॉलेज की विजिलेंस कमेटी की मेंबर हुआ करती थी। मानव, ओ तेरी, कॉलेज की पुलिस? आन्या, हाँ, एक बार उनकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। वे जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त बन गए। इसी बीच मानव की शादी पक्की हो जाती है। शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर माही ऑफिस आती है। सारे उस वक्त लंच ब्रेक पर एक साथ बैठे होते हैं। मानव माही को देखकर, अरे भाभी आप? आयुष, कुछ काम था क्या? माही, हाय एवरीवन। हाय। हाँ, मानव का इनविटेशन कार्ड कंफर्म करना था। मनोज इनविटेशन कार्ड लेते हुए, हम भी तो देखें जरा। मानव वेड्स श्रुति, क्या बात है यार, शादी का लड्डू खाने के लिए तैयार? माही, आयुष, मैं सोच रही थी कि आप मेरे ड्रेस को डिजाइन कर दें। आयुष, माही, ऑलरेडी ऑफिस का इतना काम है और ऊपर से शादी का काम अलग, तुम ऑर्डर कर लो ना। माही, इसे कहते हैं दिए तले अंधेरा। आन्या, बाहर से क्यों? मैं हूं ना, मैं डिजाइन कर दूंगी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। माही, रियली? इफ इट्स नॉट टू मच फॉर यू? आन्या, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे खुशी होगी। माही और आन्या के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। आन्या माही के साथ शादी के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लग जाती है। आन्या का आयुष के घर आना जाना, मेल मिलाप बढ़ जाता है। घर में सभी आन्या को बहुत पसंद करने लग जाते हैं। इसी बीच आयुष और आन्या की दूरी ना चाहकर भी घटने लग जाती है। मानव की शादी के वक्त आयुष आन्या को फोन करता है। उसने कई बार कॉल किया होता है, पर आन्या आंसर ही नहीं करती। वो बहुत परेशान हो जाता है कि तभी माही आयुष से, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? आयुष, ये लड़की भी ना इतनी अजीब है, फोन ही नहीं उठा रही। माही, किसकी बात कर रहे हो? आयुष, आन्या की, और कौन? माही, तो बिजी होगी, नहीं सुना होगा उसने फोन। आयुष, कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं देख कर आता हूँ, ये कहकर चल देता है। माही को समझ नहीं आता कि आखिर आयुष इस बात से इतना परेशान क्यों हो रहा है। मानव आयुष को शादी से जाते हुए देख लेता है। वो माही से पूछता है, भाभी, भाई कहाँ गए? कुछ परेशान दिख रहे थे। नहीं, कुछ नहीं, वो आन्या फोन नहीं उठा रही तो परेशान हो गए, उसी को देखने गए हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो, माँ तुमको ढूंढ रही होगी।
माही मानव को तो परेशान ना होने के लिए कह देती है, पर खुद को नहीं रोक पाती। कुछ देर बाद आनिया वहां पहुंचती है। माही उससे पूछती है कि क्या आयुष से उसकी मुलाकात हुई। वो उसे बताती है कि आयुष उसको फोन कर रहा था और कई बार फोन किया, मगर आनिया ने उसका फोन उठाया नहीं। आनिया बताती है कि वो जल्दी जल्दी में फोन घर पर ही भूल गई। कुछ देर बाद जब आयुष शादी में लौटता है, तब आयुष आनिया से, कहाँ थी तुम और तुम्हारा फोन कहाँ था? मैंने कितने कॉल्स किए। आनिया, सॉरी, मैं घर पर ही फोन भूल गई। आयुष, फोन की जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं, मैं कितना परेशान हो गया था। आनिया, सॉरी बाबा, सॉरी, दोबारा नहीं होगा, प्रॉमिस। मानव उन दोनों को बात करते हुए देख लेता है। उसे अपने भाई की ये हरकत पसंद नहीं आती। वो उस वक्त से आयुष और आनिया को बहुत बारीकी से नोटिस करने लगता है। मानव की शादी के 2 दिन बाद मानव अपने हनीमून पर और ऑफिस की टीम गोवा फैशन वीक के लिए रवाना हो जाती है। गोवा पहुंचकर ऑफिस टीम होटल में चेक इन करते हैं। सबके कमरे एक ही फ्लोर पर आसपास होते हैं। दिन भर सारे फैशन वीक के कामों में लग जाते हैं और शाम को गोवा की नाइट लाइफ का मजा लेते हैं। कभी समुद्र के किनारे वाटर स्पोर्ट्स के मजे लेते हैं, तो कभी रात में किनारे पर बैठकर बॉनफायर पर अंताक्षरी खेलते हैं। कभी डिस्को जाते हैं, तो कभी यूं ही बातें करते करते सो जाते हैं। गोवा में आखिरी दिन। इस दिन सारे शॉपिंग का प्लान बनाते हैं। शॉपिंग करते करते कुछ लोग छट जाते हैं। कोई कहीं तो कोई कहीं चला जाता है। जो बचते हैं वो होटल पहुंच जाते हैं। खाने के बाद चलते चलते आनिया आयुष से बात करते करते आनिया का कमरा आ जाता है। आनिया, अच्छा चलो, सुबह फ्लाइट है। आयुष, हाँ, अरे फ्लाइट से याद आया, तुमने फ्लाइट में कहा था कि दिल्ली की कॉलेज की फोटोज दिखाओगी। आनिया, अरे हाँ, चलो दिखाती हूँ। आनिया आयुष को अपनी कॉलेज की तस्वीरें दिखाती है और कुछ किस्से सुनाती है। आयुष की नजर एक बार फिर आनिया की हंसी पर रुक जाती है। जब आनिया की नजर आयुष पर पड़ती है, तो उसकी हंसी एकदम से रुक जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले चुपचाप देखते हैं। आयुष आनिया की तरफ धीरे से बढ़ता है। आनिया, आयुष, यहीं रुक जाओ। मुझसे जो हो रहा है वो गलती है, पर तुमसे जो होगा वो गुनाह होगा। तुम अपना सब कुछ खो दोगे, अपनी पत्नी, अपना परिवार, अपना मान, सब। आई एम नॉट वर्थ इट। लौट जाओ आयुष। आयुष अपने कदम पीछे ले लेता है। वो आनिया के कमरे से निकलता है, अपने कमरे पहुंचता है, अपने बिस्तर पर बैठता है। उसका दिमाग सुन्न हो चुका होता है। वो आंख उठाकर जब सामने देखता है, तो उसकी नजर सामने रखे आईने पर पड़ती है। उसे उसमें अपनी आंखों की नमी दिखाई देती है। उसे तब अपनी आंखों से बहते आंसुओं का एहसास होता है।
अगले दिन पूरी टीम सुबह मुंबई लौट जाती है। कुछ दिनों के बाद माही घर पर आयुष से, आन्या आई थी हम सबसे आखिरी बार मिलने। आयुष, आखिरी बार मतलब? माही, हाँ, वो दिल्ली वापस जा रही है, हमेशा के लिए। आयुष, क्या? दिल्ली वापस जा रही है? पर ऐसे ही, अचानक? माही, तुम्हें तो पता होगा। आयुष, नहीं, मुझे तो अभी तुमसे पता चला है। आयुष गाड़ी की चाबी लेकर अपने घर से आन्या की तरफ निकलता है। आन्या के घर। तुम दिल्ली जा रही हो? हाँ, क्यों? यही पूछने आया था, क्यों? क्योंकि मेरे पापा अकेले हैं और मुझे उनके पास जाना है। पर तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर कैसे जा सकती हो? जैसे वहां सब छोड़कर यहां आई थी, वैसे ही यहां सब छोड़ के वहां जा सकती हूँ। और इससे पहले कि तुम कुछ और पूछो, मेरा यहां से चला जाना ही अच्छा होगा, हम दोनों के लिए। उसी रात आन्या दिल्ली वापस चली जाती है। क्या होगा अब? क्या आयुष और आन्या की कहानी यहीं तक थी? जानेंगे हम कहानी के अगले और आखिरी भाग में। उम्मीद करती हूँ कहानी अब तक पसंद आ रही होगी। मुझे अपने कमेंट जरूर लिखिएगा। जल्द ही मिलती हूँ। सायोनारा।